हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कायनात की दुनिया। आज मैं फिर से एक व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज के दिन क्या क्या होगा मेरी लाइफ में। और आज का सुबह का दिन शुरू हो चुका है और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बता चुकी थी कि मुझे ग्रीन टी पीने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे इससे एनर्जी फ़ील होती है। मुझे इससे मतलब कि ये एक मिथ है गाइस कि ग्रीन टी से वेट लॉस होता है। ग्रीन टी विदाउट डाइट इज़ नथिंग, कोई मिरेकल नहीं होता ये। लेकिन ग्रीन टी के और बहुत बेनिफिट्स हैं, ब्रेन बूस्टर है। और एक तरह से आप लोगों से एक ये भी है कि मुझे एक तरीके से मतलब इसकी एडिक्शन भी हो चुकी है। एक राज़ ये भी है आप लोगों से, जो मैंने बताया था एक रैंडम फैक्ट्स वाली वीडियो में अपनी, कि मुझे एक तरीके की एडिक्शन भी है। सो गाइज़, मैंने ये अपना आईलाइनर आज लगाया है, थोड़ा-सा कोशिश की है। हालाँकि मैं लाइनर्स के मामले में बहुत ख़राब हूँ। आप में से कमेंट्स में मुझे बताइएगा कौन-कौन लाइनर्स जो है वो बहुत कोशिश करता है लगाने की, मगर उससे कभी भी 2 आँखों के आईलाइनर्स बराबर नहीं लगते, क्योंकि मुझसे कभी भी नहीं लगते। गाइज़, ये मैं आ गए हैं आज मॉल में। सबसे पहले तो हम, क्योंकि मुझे मॉल जाना था, मेरे भाई को कुछ वहाँ से शॉपिंग करनी थी, तो मैं उसके साथ यहाँ मॉल आ गई। तो वो कर रहा था शॉपिंग और मैं जो है वो मतलब कि उसका पार्टनर इन क्राइम बनी थी, जो कि उसको सजेशन वगैरह दे रही थी कि उसको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। वो अपनी मिसेस के लिए क्लोथ्स ले रहा था। फिर हम ये इस शॉप में आए थे, यहाँ पे भी हम देख रहे थे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे काफ़ी सारे स्किन केयर वगैरह और फेशियल चीज़ें और परफ्यूम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे सामान थे। और हम यहाँ वैसे मिलेनियम मॉल में आए थे, जो कि साइमा मॉल के बिल्कुल ही साथ है कराची में। और काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे मतलब कि पूरा का पूरा मॉल ही सर्च किया वहाँ का, कि हमें वो मतलब कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस कहाँ नज़र आ सकते हैं। और मेरे ब्रदर को, क्योंकि उनकी वाइफ़ के लिए और उनके किड्स के लिए लेने थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे थे कि क्या-क्या हमें मिल सकता है यहाँ पे। और हम पूरा मॉल जो है वो एक-एक करके हर फ्लोर पे जाकर सर्च कर रहे थे कुछ अच्छे कपड़ों की। और फिर यहाँ से हमने कुछ ज्वेलरी भी बाय की थी गाइज़। कपड़े तो हमने ले लिए थे, उसके बाद हमने कुछ ज्वेलरी बाय की थी सबके लिए। और उसके बाद अब ये मैं अपने शूज़ चेक कर रही थी गाइज़, क्योंकि मुझे शूज़ लेने थे एक रफ़ वेयर के लिए। और मेरे पैर आगे से बहुत चौड़े हैं, तो मुझे हर शू में कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता। एंड मुझे बिल्कुल वही शू चाहिए था जो मुझे कंफर्टेबल और नॉर्मल, मतलब डे टू डे वेयर के लिए। मतलब कोई फैंसी शू नहीं चाहिए था, बस सिर्फ़ एक डे वेयर वाला शू चाहिए था, वो मुझे मिल गया था। अब उसके बाद हम केएफसी आ गए थे गाइज़, मिलेनियम मॉल में ही। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर गए हैं, कि यहाँ पे केएफसी है। और हम इस केएफसी में आए थे और मतलब कि हमने सोचा कि चलो काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ का ट्राई नहीं किया। काफ़ी पहले एक दफ़ा मैं आई थी अपने फ्रेंड के साथ, और वो भी मुझे कोई 6-7 साल हो गए इस केएफसी में आए हुए। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया क्यू में लग के, और उसके बाद मैं यहाँ नीचे आके बैठ गई कि जब तक मेरा भाई ला रहा है खाना। और मैं यहाँ आके बैठ गई थी। मैं तो लंच करके थोड़ा बहुत आई थी, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और वो ऑर्डर जो है वो लेकर आ रहा था। मैं सामान की रखवाली कर रही थी यहाँ नीचे बैठ के। और यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे आई थिंक मैच चल रहा था टीवी पे गाइज़। मैच चल रहा था और मैं भी जो है वही देख रही थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ आए हुए थे और वो लोग बैठे हुए थे, और टीवी पे मैच चल रहा था। और मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने दरअसल एक खाने में ना एक रैप ऑर्डर किया था जिसकी पूरी डील ली थी मैंने। और मेरे भाई ने एक क्रंच बर्गर ऑर्डर किया था जिसकी पूरी डील ली थी उसने। भाई को तो बर्गर कोई ख़ास नहीं लगा, और मुझे भी मेरा रैप जो था वो बहुत ही ओके मतलब कि लगा था। कोई बहुत ज़्यादा रैप जो था वो बड़ा ख़ास कोई नहीं था। और उसके बाद रात को हम लोग यहाँ आए थे फैमिली के साथ यादगार फ़िश में। और यहाँ पे आकर हमने जो है ना, यहाँ पे अलग अलग तरीके का फ़िश से रिलेटेड मेन्यू है। इनकी थीम भी आप देख सकते हैं वॉल वगैरह की, कि फ़िश से रिलेटेड थी। और हम यहाँ आके बैठ गए थे
और फिर हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने क्या मतलब कि ऑर्डर करना है। तो बहुत सोचने समझने के बाद मेरे घर वालों ने सुरमई फ़िश और ब्लैक पॉम्फ्रेट और उसके अलावा मतलब कि फ़िश मसाला राइस और जो है चपातियाँ और मतलब कि ये सारी चीज़ें और फिंगर फ़िश भी, ये सब कुछ हमने ऑर्डर किया। काफ़ी देर सोचने के बाद मेन्यू बहुत बड़ा था इन लोगों का, जो कि मैं आपसे शेयर भी किया है वीडियो में आगे। काफ़ी कुछ था, मतलब कि मैं क्या-क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और मतलब कि वैसे तो सब फ़िश से ही रिलेटेड था। सबसे पहले स्टार्टर्स आ गए थे गाइस। स्टार्टर्स में उन्होंने हम लोगों को खुद ही ये पापड़ दे दिए थे और उसके साथ चटनियाँ दे दी थी एंड सैलेड एंड रायता। एंड आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्योंकि मतलब कि ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ आया। तो ये है इनका मेन्यू गाइस, और इन लोगों का मेन्यू बड़ा ही आउटस्टैंडिंग मुझे लगा, क्योंकि मेन्यू में काफ़ी वैरायटी रखी हुई है इन लोगों ने। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इनके टिश्यू पेपर में भी इन लोगों ने अपना लोगो लगाया हुआ है, ये बड़ा मज़े का लग रहा था मुझे। और ये हमारी थी एक सुरमई थी, और ये थी आई थिंक बड़ी वाली ब्लैक पॉम्फ्रेट थी। और मुझे सुरमई अच्छी लगी, मुझे ब्लैक पॉम्फ्रेट का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये फिंगर फ़िश थी जो कि बहुत ब्लैंड लग रही थी मुझे। राइस अच्छे थे, राइस मुझे मज़े के लगे थे क्योंकि थे भी मसाला राइस, और राइस का टेस्ट काफ़ी अच्छा था और फ्रेश था राइस। और बाकी मुझे सुरमई काफ़ी अच्छी लगी, अदरवाइज़ मुझे 2 बाकी मछली नहीं अच्छी लगी। और ये मैंने कुछ पैक करवा लिया था हमारे अपार्टमेंट की बिल्लियों को डालने के लिए, जो बचे कुछ थोड़ा बहुत मीट बच गया था फ़िश का, वो मैंने पैक करवा लिया था कि मैं उनको अपार्टमेंट में जाके दूँगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।